नमस्कार। हाँ। आज हम बात कर रहे हैं टोंगा की, और वहाँ समुद्र के एक बहुत ही गहरे रहस्य की एक घटना है जिसे सैंग्विन कहा जा रहा है। हमारे पास सैंग्विन टोंगा का रक्तस्रावी रहस्य नाम के लेख से कुछ जानकारियां हैं। तो सोचिए, टोंगा का एउआ द्वीप है और उसके पास एक समुद्री चट्टान रीफ। नक्शोकर नहीं है, स्थानीय लोग इसे कहते हैं टूकमेया, मतलब वो रीफ जो इंतजार करती है। मछुआरे वहां जाते नहीं, डर से नहीं, बल्कि इसलिए कि कभी-कभी वहां का पानी खून जैसा लाल हो जाता है, एकदम लाल। और ये क्यों होता है ये किसी को पता नहीं था। मतलब इसका स्रोत क्या है, जब तक कि मेले पासी ने ऐसे नहीं देखा। मेले पासी जो एक फ्री डाइवर है, मतलब बिना ऑक्सीजन टैंक के गोता लगाने वाली, और समुद्री विरासत की मैपर भी। तो उन्होंने क्या देखा और ये इतना अजीब क्यों था? हाँ, तो मेले ने टुकामेया के पास गोता लगाया। उस दिन समुद्र में एक खास तरह का ज्वार था, तेज ज्वार, और वो करीब 15 मीटर नीचे गई। वहां उन्होंने कुछ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे चट्टान से फूल खिल रहे हों। फूल समुद्र के अंदर? हाँ, पर वो न तो शैवाल थे, न ही मूंगा जिन्हें हम कोरल कहते हैं। ये बिल्कुल अलग थे, मुलायम से, लहरदार, और उनसे ना खून जैसा गाढ़ा लाल बादल निकल रहा था। बादल? खून जैसा? हाँ, और सबसे अजीब बात ये थी कि वो पानी में घुल नहीं रहा था, वो बस तैर रहा था। जो घुल नहीं रहा, ये तो सुनने में ही अविश्वसनीय सा लगता है। तो उन्होंने इसका नमूना लिया होगा, जांच के लिए भेजा होगा, क्या पता चला फिर? हाँ, नमूना लिया गया। नुक्वालोफा में वैज्ञानिकों ने जांच की और वो हैरान रह गए। क्यों? क्या मिला उसमें? असल में कुछ नहीं मिला। मतलब किसी जानी पहचानी प्रजाति के कोई निशान नहीं, कोई जहरीला पदार्थ नहीं, और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, कोई डीएनए नहीं मिला। डीएनए नहीं? बिना डीएनए के? ये कैसे हो सकता है? बस हीमोग्लोबिन जैसे अणु मिले, जैसे बिना शरीर का खून हो। और ये इसलिए अजीब है क्योंकि हीमोग्लोबिन तो खून की कोशिकाओं में होता है, जिनका अपना डीएनए होता है। इसको ऐसे खुले में पाना, ये जीव विज्ञान के हिसाब से तो अनसुना है। एक लैब तकनीशियन ने तो कहा भी कि ये असंभव है, जैसे समुद्र ने खुद एक भावना पैदा कर दी हो। जैसे समुद्र की भावना? बाप रे, यहीं से कहानी एकदम अलग मोड़ ले लेती है। मेलो ने अपनी लॉग बुक में इसे सैंग्विन नाम दिया था। इस नाम का क्या मतलब था? हाँ, सैंग्विन के दो मतलब निकलते हैं। एक तो जाहिर है पानी का रंग खून जैसा लाल, लेकिन दूसरा मतलब था वो एहसास जो मेलो को उन फूलों को छूने पर हुआ। कैसा एहसास? आशा का एहसास। मतलब एक बिना किसी वजह के बहुत गहरी, एक जबरदस्त उम्मीद। उन्हें एक सपना भी आया था। सपना? क्या देखा सपने में? सपने में उनके स्वर्गीय दादाजी थे, लहरों के नीचे मुस्कुरा रहे थे, और उनके हाथ में एक लाल फूल था, और वो कह रहे थे, यह तभी खिलता है जब समुद्र तुम पर फिर से विश्वास करता है। समुद्र का विश्वास? ये तो बिल्कुल किसी लोक कथा जैसा लग रहा है। तो क्या मेले इसके बाद रुकी या और गोते लगाएं? नहीं, वो बार बार गईं, हर बार, और हर गोते के साथ वो जो फूल थे वो बड़े होते गए, लाल रंग और भी गाढ़ा होता गया। उनकी सांस लेने की क्षमता कम हो रही थी, लेकिन उनकी दृष्टि वो और साफ होती जा रही थी। ये कैसा विरोधाभास है? हाँ, और उन्हें डर लगना बंद हो गया। गर्मी, सर्दी, भूख, ये सब महसूस होना बंद हो गया। उन्हें पानी के नीचे कुछ धुनें सुनाई देने लगी, अजीब सी धुन। धुनें? हाँ, जैसे कोई पुरानी यादें उनकी हड्डियों से गूंज रही हों। और फिर एक दिन उन्होंने कहा, रीफ से खून नहीं बह रहा, ये लिख रही है। रीफ लिख रही है? इसका क्या मतलब हुआ? मतलब गहरा था, शायद वो किसी तरह का संदेश समझ रही थीं, पर फिर क्या? अपने 21वें गोते पर मेलेपसी गायब हो गईं। गायब? कैसे? कोई हादसा? पता नहीं, कोई संकट का संकेत नहीं मिला। उनके सूट में कोई खराबी नहीं थी, बस उनका जो वजन वाला बेल्ट होता है गोताखोरों का, वो नाव पर बड़े करीने से रखा हुआ मिला। अजीब है। तो लोग क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं कि वो रीफ के नीचे किसी हवा के बुलबुले में अब भी जिंदा है, और कुछ का मानना है कि वो गहरे पानी के दबाव और अकेलेपन का शिकार हो गई, मतलब भ्रमित हो गई। उनका गायब होना भी एक रहस्य बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है ना? स्रोत में कुछ और भी बताया गया है। बिल्कुल। मेले के गायब होने के ठीक एक हफ्ते बाद उसी टूकामेया रीफ के पास एक नौसैनिक ड्रोन ने कुछ बहुत ही अद्भुत रिकॉर्ड किया। क्या रिकॉर्ड किया? खून जैसे लाल फूलों का एक पूरा मैदान समुद्र में ऊपर की तरफ तैर रहा था।
एक सर्पिल आकार में घूमते हुए, और कुछ पलों के लिए इन फूलों ने मिलकर एक शब्द बनाया, बहुत बड़ा शब्द। शब्द? क्या शब्द? सैंग्विन। इतना बड़ा कि शायद अंतरिक्ष से भी पढ़ा जा सकता था। क्या? ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, और जैसे ही ये शब्द बना वैसे ही वो वापस पानी में घुल गया। तो इस सब का मतलब क्या निकाला गया है? वैज्ञानिक क्या कहते हैं, स्थानीय लोग क्या मानते हैं? देखिए, समुद्री जीव विज्ञानी आज इसे मेल सिंड्रोम कहते हैं। हाँ। एक गहरे गोताखोरों में एक बहुत ही दुर्लभ मनोवैज्ञानिक स्थिति है, जिसमें क्या होता है कि इंसान बाहरी दुनिया से लगभग कट जाता है, संवेदी हानि होती है, पर फिर भी उसे जबरदस्त आशा और शांति महसूस होती है। जब तो ये एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है उनके हिसाब से। हाँ, वैज्ञानिकों के नजरिए से। लेकिन जो द्वीप के निवासी हैं, टोंगा के लोग, वो इसे बिल्कुल अलग तरह से देखते हैं। वो क्या कहते हैं? उनका क्या मानना है? उनका मानना है कि मेले को समुद्र ने चुना था। वो कहते हैं कि समुद्र इंसानों के फैलाए प्रदूषण से, शोर शराबे से थक गया था, पर मेले की वजह से उसने फिर से उम्मीद करना सीखा। समुद्र ने उम्मीद करना सीखा? हाँ, और जब समुद्र उम्मीद करता है तो वो खून बहाता है, जब वो खून बहाता है तो वो लिखता है, और जब वो लिखता है तो वो चुनता है। वाह, ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। हाँ, ये पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच का एक दिलचस्प टकराव है। स्रोत में एक बहुत ही रोचक बात कही गई है आखिर में, कि अगर कभी आप टोंगा में हो और समुद्र लाल हो जाए बिना किसी शार्क हमले या लड़ाई के, तो डरकर दूर मत भागिए, बल्कि गोता लगाइए। हाँ, और यहीं पर एक गहरा सवाल उठता है सोचने के लिए। क्या प्रकृति, क्या हमारा पर्यावरण वाकई हमसे ऐसे अनप्रिडिक्टेबल, ऐसे नए तरीकों से बात करने की कोशिश कर सकता है, खासकर तब जब हम उसे लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या ये जो रहस्यमयी लाल फूल थे या वो सैंग्विन शब्द, क्या ये निराशा की चीख थी या फिर उम्मीद की कोई नई भाषा थी? एक ऐसी भाषा जिसे हम शायद अभी समझना शुरू कर रहे हैं। वाकई ये सोचने वाली बात है।